न्यूज़ धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। पिछले 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने से सरकारी अस्पतालों के एम्बुलेंस चालकों व इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वेतन भुगतान नहीं होने तक एम्बुलेंस चालकों ने ईएमटी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन्होंने जिले के सिविल सर्जन को एक मांग पत्र से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है और अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए हड़ताल की जानकारी दी। पिछले 5 महीनों से सरकारी अस्पताल में चलने वाले 108 एम्बुलेंस के चालक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को वेतन नहीं दिया गया है। वेतन नहीं मिलने से इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। चालक और टेक्नीशियन के परिवार भुखमरी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वेतन नहीं मिल रहा है पर उनका पीएफ का पैसा काटा जा रहा है। पिछले कई महीनों से उनका वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। कई बार इस समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद इनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। थक हार कर इन्होंने आंदोलन का रूप अख्तियार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि पूर्वी सिंहभूम में कुल 23 108 एम्बुलेंस हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से मरीजों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति विकराल हो जाएगी। जानकारी देते हुए चालक सुखदेव कर्मकार ने बताया कि वेतन नहीं होने से स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। परिवार का उनका कर्ज तले दब रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी ईमानदारी से सेवा देने के बावजूद कोविड-19 में 24 घंटा जान की परवाह किए बगैर उन लोगों के द्वारा सेवा दी गई और आज ऐसी स्थिति है कि पिछले 5 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिले के सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द मांग पूरी करने की मांग की गई है। अन्यथा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक अनिश्चितकालीन वे सभी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिए हैं। आप लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग अपने वेतन की मांग को लेकर के हम लोग सिविल सर्जन के पास आए हैं। हम लोग को विगत अब 5 महीना से लगभग होने आ रहा है, हम लोग को वेतन नहीं मिली है। हम लोग का काम रेगुलर लिया जा रहा है लेकिन हम लोग का भुगतान रेगुलर नहीं हो रहा है। बस हम लोग का यही मांग लेकर के आए हुए हैं, जिससे और हम लोग को काम करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। हम लोग को खाने पीने का सामान का भी व्यवस्था करना इतना मुश्किल हो गया कि अब किसी से उधारी भी नहीं मांग सकते। ऐसा सिचुएशन आ गया हमारे साथ। दिन से वेतन नहीं मिल रहा? ये लगभग चल रहा है 1.5 साल से ही प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे हम लोग को लगातार 6-7 महीना काम करवाया जा रहा है, फिर बीच में 1 महीना का वेतन दिया जा रहा है। फिर अगर हम लोग थोड़ा आवाज़ उठाते हैं तो हम लोग को बोलता है कि आप लोगों को जल्द पेमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बार बार यही चीज़ बोल के हम लोग को काम निकाला जा रहा है। अभी आपके हड़ताल पे चले जाने से पेशेंट को कितना परेशानी होगी? जी बिल्कुल, ये पेशेंट को दिक्कत होगी क्योंकि हम लोग उस फील्ड से जुड़े, हम लोग को पता है कि हम लोग को डेली कैसे पेशेंट मिलती है, कैसे सिचुएशन रहती है। अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। अभी तक आप लोग परिवार कैसे चलाते हैं जब आपका पेमेंट नहीं मिला है? अभी तक हम लोग से लगभग दुकान में उधारी चल रहा था, किसी का दोस्त यार से उधारी लिया, वैसे चल रहा। उनको भी वही आश्वासन देते हैं कि हम अगले महीने आपको पैसा वापस कर देंगे या अगले महीने आपको पैसा देंगे, तो लेकिन हम लोग को ऐसा पैसा मिला ही नहीं कि हम वापस कर सकें। ऐसे हम लोग की उधारी भी बढ़ते चली गई। अब अभी आप लोग कब तक हड़ताल पे हैं? अभी हम लोग को जब तक हमारा पुराना भुगतान नहीं होता है हम अनिश्चित काल तक भुगतान के लिए जाएंगे। अपना नाम? वासुदेव कर्मकार।